ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। आप लोग देख लिए होंगे। हाँ जी, वही पवन सिंह, पावर स्टार, जो भोजपुरी का धरोहर माना जाता है। भोजपुरी का एक ऐसा सिंगर है जो पूरा विश्व में नहीं बल्कि इनका लॉलीपॉप पूरा दुनिया में लहरता है, पूरा विश्व में लहरता है इसका। जहाँ तक कि भोजपुरी का इसका मोहम्मद रफ़ी भी बोला जाता है। जब ये स्टेज शो करने पर जाते हैं, स्टेज शो पर चढ़ते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि गाना गाते समय कलेजा आपको निकाल लेगा। और वाकई में इनके गाने का तारीफ़ किया जाता है, क्योंकि भोजपुरी के एक ऐसा कलाकार है जो काफ़ी ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है कि इनको गले में साक्षात सरस्वती माँ का वास है। लेकिन खैर, ये इंसान आज से 3 दिन पहले नेपाल गए थे स्टेज शो के दौरान। वहाँ से जब वापस लौटते हैं, सीतामढ़ी के रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है। जब ट्रैफिक जाम होता है तब पवन सिंह जी का गाड़ी वहाँ पे रुकता है। उतने में ही एक पवन सिंह का एक फ़ैन आते हैं, वहाँ पे एक सेल्फ़ी लेने का कोशिश करते हैं। जब वो लड़का सेल्फ़ी लेने का एक फ़ोटो लेने लगता है, पवन सिंह इतने में ही गाड़ी का अपना ग्लास खोलते हैं और झपकते हैं मोबाइल को, और लगता है कि तोड़ देते हैं। उतने में ही उनका बाउंसर निकलते हैं कार से, और लड़का को साथ तू मैं करके उसको साइड किया जाता है। वहाँ झड़प भी होता है थोड़ा बहुत। खैर, ये सुपरस्टार और एक पावर स्टार के लिए कतई सही नहीं है। कहीं न कहीं आप एक जनता के गलत संदेश देते हैं, और जब आप स्टेज शो पे चलते हैं तो बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब कहते हैं कि जो भी है आप लोग के वजह से है। आज आप लोगों ने मुझे ज़ीरो से हीरो बनाया। आप लोग मेरा भगवान है। तो जब आपका भगवान है जनता, तो आप जनता के साथ एक सेल्फी नहीं दे सकते हैं? क्या उनका इतना भी हक नहीं है? अगर आपको इतना बड़ा लेवल पर पहुंचा सकता है जनता, तो क्या आपको तो दायित्व बनता है ना कि एक सेल्फी दे दे। लेकिन नहीं, आप तो महाराज गाड़ी खोले, गाड़ी का शीशा खोले और गाड़ी से झपके मोबाइल और उसको पटक दिए। गलत बात है। एक सुपरस्टार के लिए कतई शोभा नहीं देता है। खैर, ये वीडियो देखिएगा, मैं चला रहा हूँ, तो ये सब वीडियो देखिएगा आप लोग। एक तरफ भोजपुरी के और बात और भी कि एक तरफ भोजपुरी को साफ़ सुथरा और एक बढ़ावा देने का एक अच्छा पॉजिटिव करने का बात चलता है, तो एक तरफ आप लोग पवन सिंह जी एक अभी फ़िलहाल जो गाना लाए हैं, जो पूरा मीडिया में चर्चा में है, जो सभी लोग थू थू कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े स्टार के लिए ऐसा अब नहीं शोभा देता है। आप लोग गाना में फंसे रहते हैं। गाना का बोल है कि चोलिया छोट लेला, इंसान कुछ ऐसी गाते हैं कि साल भर में कैसे बढ़ गई दोनों चोलिया, ये साड़ी दोनों, कुछ ऐसी बोल है। हमको आता नहीं भोजपुरी उतना बोलना, तो देखिएगा ऐसे ऐसे जब आप ही इतने बड़े बड़े कलाकार और जब इतने बड़े स्टार होकर आप इतने चंद व्यू और चंद टीआरपी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, तो छोटा कलाकार तो आम बात है कि कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग का इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस अश्लील को बढ़ावा देना आप लोग का ही काम है। साफ़ सुथरा गाइए महाराज, आप इतना भोजपुरी के धरोहर माने जाते हैं, पता आपको? आपको साक्षात लोग कहते हैं कि सरस्वती माँ का वास है उनका गले में, और आप ऐसे घिनौना हरकत करते हैं चंद व्यू के लिए। कतई शोभा नहीं देता। खैर, और एक तरफ देखिए, जहां खेसारी लाल यादव संघर्ष 2 का मूवी जो ला रहा है, जो वहाँ पे आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में इसको चर्चा किया जा रहा है। साउथ ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टॉलीवुड तक हॉलीवुड का इसको चर्चा हो रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है भोजपुरी में खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको अंदर मेहनत करना आता है, क्योंकि मेहनत के दम से आज वो इंसान जीरो से हीरो बने हैं। और इतना बड़ा स्टार बनना किसी के लिए इतना स्ट्रगल किया है। वो खुद कहते हैं कि मैं 24 घंटा वर्क करता हूँ और काम ही मेरा सब कुछ है, वर्क ही मेरा पिता है, वर्क ही मेरा माँ है, वर्क ही मेरा भगवान है, सब कुछ वही कहते हैं। तो शायद वो अपनी मेहनत के दम पे
वो अपना काम करते हैं। आज संघर्ष 2 का टीजर जब से आया है, पूरा भोजपुरी ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रहा है उस संघर्ष 2 मूवी का। उसमें एक डायलॉग है, दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत जब मैंने भी टीजर देखा तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है। एक तरफ बॉलीवुड में जब सलमान खान और शाहरुख खान का जब चर्चा होता है, जैसे मैं अभी पठान मूवी आया था, जब पठान मूवी आया था तो सलमान खान उसको प्रमोशन के लिए आगे आया था, लेकिन क्या खेसारी लाल यादव भी आप लोग से सपोर्ट के लिए मांग रहा है, लेकिन आप लोग नहीं। आप लोग तो अपना में बिगड़े हुए हैं, आपस में बिगड़े हुए हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे से मिल के काम करिए, भोजपुरी के एक अच्छा लेवल पर पहुंचाइए, ताकि आने वाला समय में भोजपुरी हर जगह पे, हर देश में झंडा गाड़ सके। वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो फॉलो कर दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार बंसल और आप देख रहे थे DD इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।